क्या आइंदा इंतखाबात में हिमाचल से भाजपा बुलंद कर पाएगी अपना परचम? क्यों जम्मू कश्मीर से गए बीजेपी अरकान ने बनाया मुकामी पार्टी को हत्वे तनकीद? और क्यों जीतना है जरूरी बीजेपी का हिमाचल और गुजरात से? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सर्द मौसम में चढ़ रहा है इलेक्शन का पारा, क्योंकि भाजपा के बागी उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। आपको बताएं तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को इंतखाबात शुरू होंगे और कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर और दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी। जहां इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों से हैं, वहीं एक गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। ये गहमा गहमी और तलखी भाजपा की ही उन वफादारों के बीच है जो आज बागी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाराज साबिक रहनुमा कृपाल परमार के फतेहपुर हलका से इंतखाब लड़ने के फैसले ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी टिकटों को लेकर पार्टी की सफों में खुली बगावत को जन्म दिया है, बल्कि बज़ाहिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इनसे राब्ता करने पर मजबूर किया है। परमार बीजेपी के 17 से जायद बागियों में शामिल हैं, जो इंतखाबी टिकट न मिलने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं। बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा, जिनका ताल्लुक हिमाचल से ही है, बागियों को पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में भाजपा में ही बागियों का पनप जाना एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है। क्योंकि इस वक्त में बीजेपी का हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जीतना बहुत जरूरी है। इसी बीच मरकज यानी कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर यूटी से भी भाजपा की हिमायत में लोग निकले हैं। जम्मू कश्मीर से भाजपा के स्पोक्स पर्सन ठाकुर अभिजीत जसरोटिया पार्टी की हिमायत में हिमाचल के दौरे पर हैं। दौरान कैंपेन अभिजीत ने मकामी लोगों को हर 5 साल में बदलती सरकार को फैशन करार देते हुए कहा कि अब की बार इस फैशन को नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि अब भाजपा पूरी तैयारी से मैदान में उतरी है और इस फैशन को उत्तराखंड, गोवा और हिमाचल प्रदेश में भी नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के देवता खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल में लोगों से खिताब करते हुए अभिजीत ने जम्मू कश्मीर की सियासत और यहाँ के सियासतदानों को हत्वे तनकीद बनाते हुए उनकी खामियां गिनवाई हैं। 70 साल की बनी सरकारें यानी अब्दुल्ला और मुफ्ती को गुलामी बताते हुए कहा कि उन भेड़ियों से मोदी ने 5 अगस्त 2019 को निजात दिलाई और उन्हें इन हुक्मरानों से आजाद करवाया। लोगों से खिताब करते बीजेपी स्पोक्स पर्सन का क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। खेल रहे थे और हमारे साथ चाइना षड्यंत्र लड़ा रहा था, तो ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है, लोकसभा के अंदर की बात है। वहाँ पर बैठकर नेहरू जी ने कहा वहाँ रखा ही क्या है, लाहौल स्पीति और इलाकों में होता ही क्या है, ये चाइना को दे दो, ये बंजर इलाके। बताएं ये क्या अपनी माँ के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ क्या आप ये चल कपट नहीं कर रहे? क्या माँ अगर कल बेचारी कुछ नहीं दे सकती तो उसको हम किसी और को दे दें? इतने बड़े षड्यंत्रकारी ये लोग रहे हैं। और वही लाहौल स्पीति का एरिया जो है, आज आपके लिए 800 करोड़ रुपए की हींग, हिंदुस्तान में कहीं हींग नहीं होती। हम सब अपने परिवार में माताएं बहनें अपनी रसोइयों में हींग यूज करती होंगी। ये हींग सारी अफगानिस्तान से और ईरान से आती थी। अब उस एरिया में, लाहौल स्पीति के ऊपर के एरिया में हींग उगेगी और हमारे को 800 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये है मोदी जी और वो थे नेहरू जी और वो थी कांग्रेस, जिसे वो बंजर इलाका समझते। घोटालों के जितने कच्चे चिट्ठे मैं आपके सामने लगाऊंगा, मुझे लगता है सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर अगला दिन आ जाएगा, इनके कच्चे चिट्ठे खत्म नहीं होंगे। लेकिन फैशन कौन सा? ये कोई फैशन है कि अगर आपको किसी का पता ही ना हो? मैं इनको बताता रहा, मैंने और जलसों में भी कहा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ एक लड़का था महेश नाम का, देखने में अच्छा लड़का था बेचारा गरीब परिवार का। उसकी शर्ट आगे से फटी हुई थी। उसने क्या किया, शर्ट आगे से अंदर घुसानी और पीछे से बाहर। पूरे कॉलेज ने देखा यार ये कोई नया फैशन चला है, सब ने आगे से शर्ट अंदर और पीछे से बाहर। मैंने महेश को पूछा, महेश भाई ये क्या चक्कर है? कहता भैया यार मैंने तो अपनी गरीबी छिपाई है, ये बंदर मेरे पीछे ऐसे फैशन करते चले। आप बताओ ऐसे फैशन का क्या फायदा कि राहुल गांधी जैसे को जिताना पड़े? आप देखें गंधारी ने तो बेचारे ने पट्टी बांधी थी और दुर्योधन के प्यार में वो जो है पागल हो गई, इसी कारण महाभारत का युद्ध हो गया। ये सोनिया गांधी को देखो, इसने तो गंधारी की पट्टी भी नहीं है, फिर भी उसको लीडर बनाने पे जो बेचारा नहीं बन सकता, क्यों उस बेचारे की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? और उसका किसके साथ मुकाबला करते हैं? मोदी जी के साथ। मोदी जी खुद एक आप स्वयं देवी देवताओं के रूप में हमारे बीच में आए हैं। ये हिमाचल की भूमि देवी देवताओं की भूमि है। आप खुद सोच सकते हैं कहाँ मोदी जी है। जब आप उनको कल देखेंगे आपको खुद लगेगा स्वयं भगवान यहाँ पर आ गए हैं। और ऐसे इंसान के साथ आप राहुल गांधी का मुकाबला करेंगे तो बताएं ये कहाँ का इंसाफ है?
ख्याल रहे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा का दौरा करेंगे, जिस दौरान जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, गर्म हवा के गुब्बारे और दीगर फिजाई खेलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला वजीर आजम की हिफाजती इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। याद रहे, पहाड़ी रियासत में 12 नवंबर को पोलिंग होगी और नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा।